हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हमारा वीबीए का पार्ट 2 है और साथ ही साथ ये हमारे एक्सेल वीबीए का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल एंड डेटा टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है एंड डेटा टाइप क्या होता है हमारा। तो दोस्तों, जैसे हमने पार्ट 1 में जाना था कि वीबीए क्या होता है, वीबीए किस किस एप्लीकेशंस के अंदर काम करता है एंड वीबीए का स्कोप क्या है। इस चैप्टर में हम लोग सिंपली वीबीए के डेटा टाइप्स को जानेंगे, वीबीए के अंदर क्या डेटा टाइप होता है और वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या होता है डेटा टाइप वेरिएबल एंड क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनको सेट कैसे करते हैं। तो आज का एजेंडा हमारा वेरिएबल, ऑब्जेक्ट वेरिएबल एंड डेटा टाइप। सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप को डिस्कस करते हैं। डेटा टाइप हमारा, जैसे कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, कि डेटा टाइप हमारा डिफाइन करना पड़ता है। जो हमारा रिटर्न वेरिएबल्स होता है उसको हम लोग किसी न किसी डेटा टाइप के अंदर डिफाइन करते हैं। यहाँ पे बुलियन जो है वो इस्तेमाल होता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए, जहाँ पे हमें रिटर्न में ट्रू और फॉल्स में से कोई एक चीज आएगा, उस डेटा टाइप को हम लोग बुलियन कहते हैं, जिसका स्टोरेज साइज 2 बाइट है। इसी तरह हमारा बाइट होता है। बाइट में हमारा जीरो से लेके 255 कैरेक्टर, 255 नंबर तक की वैल्यूज होती है और इसकी जो स्टोरेज साइज है वो 1 है। देन हमारा करेंसी होता है। करेंसी से आप लोग नाम से ही जानते हो, ये करेंसी फॉर्मेट की जो हमारे इंटीजर्स होते हैं ये उनको स्टोर करता है और इसका स्टोरेज साइज 8 बाइट होता है। देन डेट है, डेसिमल है, डबल है, इंटीजर। अच्छा, इंटीजर, डबल एंड लॉन्ग, ये जो तीनों टाइप से ये हमारा वैल्यू सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को स्टोर करता है। इंटीजर सबसे छोटी होती है जो 35,000 समथिंग वैल्यूज को ऐड करता है। देन हमारा लॉन्ग होता है और उसके ऊपर हमारा डबल होता है। इसी तरीके से आपको इनके दिख रहे होंगे, स्टोरेज टाइप भी दिख रहे होंगे। 2 बाइट इंटीजर के लिए, 4 बाइट होता है लॉन्ग के लिए एंड 14 बाइट होता है हमारा डबल के, सॉरी 8 बाइट होता है हमारा डबल के लिए। अब आते हैं हम लोग स्ट्रिंग के ऊपर। तो स्ट्रिंग जो होता है वो हमारा कैरेक्टराइज, जो हमारा अल्फाबेट होते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। और स्ट्रिंग का जो स्टोरेज बाइट होता है वो 8 बाइट होता है और स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करता है। देन हमारा फाइनल आता है एक वेरिएंट। वेरिएंट जो होता है हमारा, वेरिएंट के अंदर नंबर भी आता है और कैरेक्टर भी, दोनों चीज आप ले सकते हो। जहां पर अभी तक हमने देखा ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है वेरिएंट के अंदर में आप डेटा टाइप को ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल दोनों को। ठीक है, विद न्यूमेरिकल जो होता है ये 16 बाइट होता है और विद कैरेक्टर जो होता है ये 22 बाइट प्लस स्ट्रिंग लेंथ। तो अगर हम लोग बात करें तो सिंपल सा याद रखना, बुलियन फॉर ट्रू एंड फॉल्स, करेंसी करेंसी के लिए, डेट डेट फॉर्मेट के लिए एंड आपको इंटीजर छोटे नंबर्स के लिए एंड डबल जो आपका अगर नंबर साइज ज्यादा है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग का इस्तेमाल करोगे अगर आपको कैरेक्टर वाइज यूज करना है, कोई भी अल्फाबेट पैराग्राफ लिखना है उसके लिए। एंड वेरिएंट जहाँ पे आपको डिसाइड नहीं है कि नंबर में आएगा या फिर वो कैरेक्टर्स में आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा। यहाँ पे हम लोग एक एक्शन ले लेते हैं, एक एक्शन ओपन कर लेते हैं। सेकंड विंडो आर एंड एक्शन। एक्सेल के अंदर हमने आपको बताया था, पहले इसको हम लोग शेप कर लेते हैं। और शेप कर लेते हैं इसको हम लोग, कहाँ पे शेप करें, अभी फिलहाल डाउनलोड में शेप कर लेते हैं। और इसका नाम है वीबीए लर्निंग के नाम से है और इसको हम लोग अभी सेव करते हैं। या तो बाइनरी में सेव करेंगे या तो मैक्रो इनेबल वर्कबुक में करेंगे। ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। अगेन हम लोग बाइनरी में सेव कर लेते हैं। देन आपको वीबीए कोड एडिटर कैसे ओपन करना है ये भी हमने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था और डिस्कस। अगेन एंड मॉड्यूल एक्टिव ओपन कर लेते हैं। मॉड्यूल ओपन करने के बाद हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था, उसके अंदर हमने शॉर्ट की दिया था, एक छोटा सा कोड राइट किया था। अगेन अब हम लोग सेम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे से एंड सबस के बाद है कि हम लोग डे वन के नाम से हम लोग एक कोड बना लेते हैं। ठीक है, डे वन के नाम से हम लोग यहाँ पे कोड बना लेते हैं। इस कोड में हम लोग डिक्लेयर करेंगे एक रेंज को। यहाँ से हम लोग कोई डेटा ले लेते हैं, डेटा टाइप।
वो डेटा ही डिलीट हो गया है, वीबीए क्लास के नाम से था। मंथ वाइज सेल्स में से एक डेटा ले लेते हैं और ये डेटा यहाँ तक का कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, एंड इसको हम लोग क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है, इस पूरे रेंज को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ पूरे के पूरे रेंज को। अच्छा, वेरिएबल इसमें बहुत सारी क्लासेस होते हैं, रेंज की अपनी सिंटैक्स होते हैं, वर्कबुक का सिंटैक्स होता है, वर्कशीट का सिंटैक्स होता है, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। अब टूल पे जाओगे रेफरेंस में, यहाँ से आप लाइब्रेरी एक्टिवेट करके, और यहाँ से बहुत सारी लाइब्रेरीज होते हैं। मैं देखो, मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस लिया है, खुद भी जो क्लासेस मैंने एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे वेरिएबल्स बहुत बाद में दिखाते हैं, पहले मैसेज बॉक्स वगैरह, इनपुट टाइप ये सब दिखाते हैं, देन वेरिएबल दिखाते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपको सबसे पहले ही वेरिएबल सिखा रहा हूँ, ताकि हम लोग शुरू से ही प्रॉपर चीजों को कवर करते हुए चले। तो हम लोग वेरिएबल्स को हम लोग सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम लोग डीम लिखते हैं। डीम के बाद एक हम लोग वेरिएबल का नाम देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आर लिखा, आर एज अ रेंज। मैंने लिखा कि डीम आर, आर एक रेंज है। ठीक है, अब सेट करने का तरीका अलग अलग होता है। जो रेंज है, रेंज एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी हम लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल को, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पहले सेट लिखते हैं, देन सेट के बाद एक ऑब्जेक्ट का नाम, देन इक्वल टू आर इक्वल टू रेंज ए डॉट करंट रीजन, जो भी सिंटेक्स होता है आप वो लिख दो। अब जब यहाँ पे आर डॉट सिलेक्ट, अब जब भी हम लोग आर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा रेंज ए डॉट करंट रीजन। मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे यहाँ पे, ओके 1 सेकेंड, देखो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने, जब हमें रिटर्न करना था रेंज को, मतलब एक ऑब्जेक्ट को, अगर मैं बोलूँ वर्कबुक को अगर हमने डिम किया, वर्कशीट को डिम किया, पाइवेट टेबल को डिम किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ पे उसको जो सब सेट करेंगे, तो सेट करने से पहले हमें लिखना पड़ता है सेट। लेकिन यहाँ पे ही अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक डीम करता हूँ, डीम आई एज अ इंटीजर। अब इंटीजर क्या है, हमारा डेटा वैल्यू, इंटीजर, ब्लूम, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग और वेरिएंट, करेंसी, डेट, ये हमारा क्या डेटा टाइप है। तो जब भी हम डेटा टाइप डिम करते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल डिम कर दे, तो हमें सेट नहीं लिखना होता है, हमें सिंपल आई इक्वल टू 5000 जो भी लिख दो। ठीक है, एंड रेंज ए 100, देखते हैं वैल्यू कहाँ तक है इसमें, 18 में लिख देते हैं, ए 18 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे आई लिख गया, बट ये नंबर फॉर्मेट की वजह से दिखा रहा है, मतलब इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा जो नंबर फॉर्मेट है वो हमारा टेक्स्ट है। हम डिस्कस करेंगे उनको भी, नंबर फॉर्मेटिंग्स वगैरह को भी फ्यूचर में। तो ये था हमारा सिंपल वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट वेरिएबल, एक होता है हमारा डेटा टाइप वेरिएबल। ये याद रखना हमेशा, डीम करने का तरीका एक ही होता है, उसको सेट करने का तरीका अलग अलग होता है दोनों का। डीम डीम आर एज रेंज हमने किया और डीम आई एज इंटीजर हमने दोनों किया। हमें पता होना चाहिए कि कब हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल और कब हमारा वो डेटा टाइप है। डेटा टाइप सिंपल है, बाकी सब ऑब्जेक्ट है। डेटा टाइप क्या है हमारा, इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग, डेसिमल, डेट, वेरिएंट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप है जो हम डेटा टाइप को कर रहे हैं। इनके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होगा। एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करोगे तो वहां पे आप सेट लिखोगे। अब एग्जांपल के लिए मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, टीम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट। अब हम लोग सेट करेंगे, सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू एक्टिव सीट। इसका मतलब ये जो सीट अभी एक्टिवेट है वो डब्ल्यू एस हो गया। सेट किया, डीम डब्ल्यू एस एज अ वर्कशीट, हमने बोला डब्ल्यू एस मतलब वर्कशीट, देन सेट डब्ल्यू एस इक्वल टू एक्टिव वर्कशीट।
ws.name इक्वल टू डेटा। अभी देखोगे सीट का नाम सीट 1 है, इस ये नेम आप कन्वर्ट कर देगा ये डेटा में। तो जो सीट एक्टिवेटेड था उसको इन्होंने डेटा में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तरीका होता है हमारा एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक डेटा टाइप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड डेटा टाइप्स जो मेन इंपॉर्टेंट था, ये रहा डेटा टाइप हमारा। एक बार फिर से आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बुलियन जहां पे ट्रू एंड फॉल्स हो, फॉल्स होगा। बाइट नंबर्स ओनली, करेंसी नंबर्स ओनली बट इन करेंसी फॉर्मेट, डेट डेट इन टाइम फॉर्मेट, डेसिमल नंबर विद डेसिमल, डबल नंबर्स ओनली, इंटीजर नंबर्स ओनली, डेसिमल नंबर को इंटीजर फॉलो नहीं करेगा। जहां पे 10.2 होगा तो सिर्फ 10 को लेगा, 2 को नहीं रीड करेगा। लॉन्ग नंबर ओनली, स्ट्रिंग ये हो गया हमारा अल्फाबेट। वेरिएंट में नंबर प्लस अल्फाबेट बोथ को सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। जब तक आप एक काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, डेटा टाइप्स डेटा था अगर आपको चाहिए होता है तो हमारी वेबसाइट www.docacademy.com पे विजिट कीजिए। वहां से हमारे अदर सोशल मीडिया जैसे लाइक हमारा जो गिटहब है, हमारे लिंक्डइन चैनल, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी जाकर हमें उसे भी फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग टाइप की कंटेंट मिलते रहते हैं। कई बार लिंक्डइन पे हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिनमें आप लोग लाइव हमारे साथ टीम्स के थ्रू जुड़ते हो और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।